किया। गोस्वामी जी रामायण में 9 प्रकार की भक्ति वर्णन किया है। प्रथम भक्ति ए संकल्प कर संगा, प्रथम भक्ति संकल्प कर संगा, दूसर रति ममा कथा प्रसंगा। प्रथम प्रकार की भक्ति कौन है? संतों की संगति करना चाहिए, संतों की संगति करना चाहिए, गलत इंसान की संगति कभी नहीं करना चाहिए, शराबियों का संगति कभी नहीं करना चाहिए, जुआरियों का संगति कभी नहीं करना चाहिए। संगत किसका करना है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर रति महा कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति क्या है? संतों के संगति करना चाहिए, संतों के संगत में जाके उनके पवित्र वाणी को सुनना चाहिए और सुनते हुए उस वाणी को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, उसको उतारना चाहिए। यही प्रथम भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर रति महा कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति क्या है? तो भगवान के याद में जब कभी बन पाए, घंटा 2 घंटा, आधा घंटा, 5 घंटा, 1 घड़ी आधो घड़ी आधो के तुलसी चरित राम के कटक कोट अपराध, कटक कोट अपराध। जितना बन पा रहा है उतना समय निकाल करके वो परमात्मा की याद में बैठो, परमात्मा की याद में आप बैठो, उनको भूलो मत। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति महा कथा प्रसंगा। परमात्मा की कथा को, उनके गुण को, उनके लीला को, उनके रहस्य को, उनके आचरण को अपने मन में याद रखना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए। अब गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान, करे कपट जिगान, करे कपट जिगान। जो गुरु के दिए हुए शब्द को अनमोल रत्न समझ करके जिसने अपने हृदय में रखा, जैसे मीराबाई ने कहा, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, बस तुम मोलक दिने मेरे सतगुरु, बस तुम मोलक दिने मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो। नाम रूपी दौलत गुरु महाराज ने दे दिया है, उसको ऐसे संभाल के रखना चाहिए, ऐसा संभाल के रखना चाहिए। सबसे कीमती वस्तु वही है जो गुरु का ज्ञान है। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाया, जेहि कारण से जापतो गुरु कृपा सो पाया। अकह मूरति अमिय सूरति काम जाय समाया, कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयालु कृपालु है, कोई बिरले पावै देव जिन चीने प्रकटता। जिसने उसको पहचान लिया, जान लिया, उसके पास परमात्मा हाजिर नाजिर हर समय उसके आगे पीछे है, विश्वास में है, वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के दिए हुए शब्द को आप अनमोल रत्न समझ करके, जैसे मीराबाई ने जाना, वस्तु अमोलक दीने मेरे सतगुरु, नाम ज्ञान के बराबर और संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है उसके तुलना में और आ जाए। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गणा, करे कपट जिगान। तो गुरु के जो शब्द है, गुरु के वाक्य है, गुरु के मंत्र है, गुरु ऐसा है जो भवसागर से पार लगने वाला बंदी छोड़ कर आता है। तो गुरु के शब्द को कभी भी अनदेखना नहीं करना चाहिए, कभी भी भूलना चाहिए, उनके मार्ग पर अडिग होकर के चलना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा, उनकी सेवा करना चाहिए। सेवा क्या है? उनके वचन को आप पालन कर लिए, यही गुरु का सेवा। उनके बताए मार्ग पर चल गए, वही गुरु का सेवा है। और तीसरी भक्ति अमान, अमान रहना चाहिए। जहाँ सत्संग हो रहा है, जहाँ अच्छा कथा कीर्तन हो रहा है, वहाँ बिना पूछे पहुंच जाना चाहिए और जाकर के बड़ा प्रेम से
से उस शब्द में ध्यान लगा करके सुनना चाहिए। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम पूर्ण गना, करें कपट तजिगान, करें कपट तजिगान। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या अभिमान द्वेष कपट को त्याग करके वो मालिक के नाम को स्मरण करना चाहिए। यही चौथा भक्ति है, यही चौथा भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करें कपट तजी गान। क्षण कपट को त्याग करके, ईर्ष्या अभिमान द्वेष को त्याग करके परमात्मा के भजन में आप लीन रहो मेरे भाई, लीन रहो। बड़ा दुर्लभ है, निर्धन दुर्लभ है, हर चीज कमा लोगे मगर सत्संग दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है। संत मिलन को जाइए तभी ईर्षा अभिमान, ज्यों ज्यों पगे आगे बढ़ो तो कोटि यज्ञ समान, कोटि यज्ञ समान। जहाँ भी सत्संग हो रहा है, अच्छा वाणी वचन हो रहा है, वहाँ अपने तन को निर्मल मन करके, अपने घर से शुद्ध मन करके, मैं गुरुओं से मिलने जा रहा हूँ, मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ, ऐसे भाव लेकर के अपने घर से चलिए तो एक कदम में अनेकों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। ये संतों का वाणी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संतों की वाणी है, ये संत लोग आगे कहते हैं। तो चौथी भक्ति मम पूर्ण गना, कपट करे कपट तजी गान। पांचवा भक्ति का कही मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा। गुरु का दिया हुआ मंत्र को अनमोल रत्न समझ करके उसको हर समय याद में रखना चाहिए। जैसे माता लोग अपने बच्चे में ध्यान रखते हैं, घर में बच्चा त्याग करके खेती खाक कहीं चली जाती है और उसका ध्यान कहाँ रहता है, अपने बच्चे में रहता है। उसी प्रकार गुरु के दिए हुए ज्ञान को हर समय अपने याद में अनमोल रत्न समझ करके उसको अपने याद में रखना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास करके वो गुरु के दिए हुए मंत्र को ग्रहण करके अनमोल रत्न समझ करके अपने हृदय में उसको धारण करना चाहिए। कभी भी भूलना नहीं चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो भेद प्रकाशा। ये वेदों में वर्णित है कि पंचम प्रकार का भक्ति जो है गुरु का दिया हुआ शब्द को अनमोल रत्न समझ करके अपने हृदय में ग्रहण करना। छठतम शील विरति बहुकर्मा, छठतम शील विरति बहुकर्मा और निरंतर सज्जन चिन्ह। गोस्वामी जी ने छठवां प्रकार के भक्ति रामायण में लिख दिया है। परम पिता परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार ने सभी के प्रति सारे भक्त को वर्णन करके सुना है। छठवां प्रकार का भक्ति क्या है? छठतम शील, शीलता से रहना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। दुख और सुख के तो नगरी में आप बसे हैं हम लोग, दुख भी आना है यही तन में, सुख भी आना है। हमें आनंद में मड़वा गढ़ जाना है, छठी करना है, वही घर से लाभ भी निकलना है। तो इस हिम्मत रखना चाहिए, दुख और सुख को सामना करते हुए। छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन धर्मा, सज्जन। निप्रति सज्जनों के जो धर्म है वो सज्जन धर्म में चलना चाहिए, अड़ी रहना चाहिए, कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। शीलता के साथ, धैर्य के साथ, दुख में भी सुख में भी, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मालिक के नाम याद में रहना जरूरी है। एक छठवां प्रकार का भक्ति छठतम, हिम्मत लगा करके शील विरति बहुकर्मा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कर लिया, नहीं, जहां तक हो सके उसको अनमोल रत्न समझ करके जितना आप कमाओगे, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जन्म के होत सुजान, रसरी यावत जात पर सिर पर निशान। रस्सी पत्थर को खा जाता है,
उसी प्रकार नाम को जपते 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 देखिए एक बड़ का बीज कितना बड़ा होता है, एकदम बारीक छोटा सा होता है। अब वो बीज को आप अनुमान लगाइए, वो बीज के अंदर इतने बड़े विशाल बड़ का पेड़ समाया हुआ है। उसी प्रकार छोट भक्ति देखने में थोड़ा लगता है, मगर वो बढ़ते 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 इतना विशाल बड़ा हो जाता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी आगम निगम पुराण बखानी। 9 प्रकार की भक्ति भगवान रामचंद्र जी श्री माता के प्रति बोला है। वो हे सखा, 6वां प्रकार की भक्ति में वीरता के साथ रहना चाहिए और गुरु के दिए हुए शब्द को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। जैसे कंजूस आदमी 24 घंटा अपने पॉकेट में ध्यान रखता है कि मेरा पैसा है कि नहीं, उससे भी ज्यादा तो मालिक के नाम को अपने याद में रखना चाहिए। अपने याद में वो मालिक के दिए हुए शब्द, गुरु के दिए हुए ज्ञान को अनमोल अर्थ समझ करके अपने हृदय में ग्रहण करना जरूरी है। और 7 प्रकार के भक्ति को स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। भगवान श्री रामचंद्र जी माता श्री के पास ही श्री नारायण हमारे छत्तीसगढ़ में इस वाक्य को बोला है। सखा 7वां मोही मैं जग देखा, 7वां मोही मैं जग देखा, अमोते संत अधिक कर लेखा, अधिक कर लेखा। सखा 7वां प्रकार का भक्ति क्या है? जहां भी देखो मेरे देखो, मुझे देखो, जहां भी देखो। गोस्वामी और एक जगह कहा है, राम सिया मैं सब जग जानी, और परम प्रणाम जो ही जो पानी। यही 7वां भक्ति है कि हर जगह मुझे मानो और हर जगह देखो, जहां भी देखो वहां मैं मौजूद हूं। 7वां मुई मैं, मुझे हर जगह आप जहां भी आप देखो वहां मैं मौजूद रहता हूं मेरे भक्त के पास। जैसे जब को संकट पड़ा, जब में ग्राम में कीता, वहां उसने आवाज लगाया तो परमात्मा पहुंच गया। क्या वहां बैठा थोड़ी था? जो अपने दिल से पुकारता है उसी लिए परमात्मा दौड़े चले आते हैं। द्रौपदी की चीरहरण में द्वापर युग का बात है, वो सभा में कोई उसके बचाने वाले नहीं हुए। द्रौपदी को हर लगा, भैया मेरा भी बिन काज याद महाराज लाज है जोड़ी, पुकारो द्वारिका नाथ शरण मैं तोरी, नाथ शरण मैं तोरी, नाथ शरण मैं तोरी। वहां परमात्मा पहुंच गए। उनके जीव बढ़ाते बढ़ाते दुर्दासन 10,000 भुजा का ताकत वाला, 10,000 पति का ताकत वाला दुर्दासन तक करके श्री हस्त हो गए। कपड़ा का ढेर लग गया, मगर पार द्रौपदी का कोई भी अंग कोई ने नहीं देखा। ऐसा परमात्मा दयालु है, उसको क्यों भूलते मेरे भाई? नहीं भूलना चाहिए। हर जगह उसको जानो, हर जगह उसको मानो। 7वां मुई मैं जग देखा, संसार में मैं कर बिनु कर्म करे दिनाना, और बिनु पता चले सुनाए बिनु गाना, सुनाए बिनु गाना। हर जगह मैं मौजूद हो सका। परमात्मा भगवान रामचंद्र जी ने श्री के प्रति 9 प्रकार के भक्ति का वर्णन किया। हे सखा 7वां मोही मैं जग देखा, अमोते संत अधिक कर देखा। जहां संत मिल जाता है सखा, उसको मेरे से ज्यादा सम्मान देना चाहिए। रामचंद्र जी का कहना है, हे सखा श्री 7वां प्रकार का भक्ति मेरे से ज्यादा बढ़ करके मेरा जो भक्त है उसको आप मानो। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं, जरा से भी अंतर नहीं है। जहां भक्त है वहां भगवान, और भगवान कैसे हाजिर नाजिर हर जगह है। हम उसको भूल जाते हैं, उसको द्वारका ढूंढते जाते, जगन्नाथ जाते, हरिद्वार जाते हैं, बद्रीनाथ धाम जाते हैं, अमरनाथ गए, 2 बार मैं भी गए अमरनाथ। मगर जहां भी देखो पानी और पत्थर है, मालिक है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अपना दिल में जो मिलेगा वो चीज कहीं नहीं है। 7वां मुई मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, अधिक कर लेखा।
मत करो, प्राय नारी को अपने माता के समान समझो, आपको पाक होने में कोई देरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पत्थर जानिए पत्थर के साथ समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास समान। दूसरे बेटी बहू को अपने पुत्री की समान समझो, अपने माँ के समान समझो, पराय के धन को पत्थर के समान समझो, उसमें लोभ मत करो, फिर दुनिया में पार होने में आपको कोई नहीं रोक सकता। आठवां प्रकार की भक्ति जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा पर दोषा, पराय की चीज को कभी भी एक कचरा के समान नहीं लोग करना चाहिए, और जितना अपना पास है उसमें खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, जही विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि के विधान जान, हान लाभ सहिए, जही विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जही विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पावेगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भालेगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पावेगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पावेगा। फल के आशा त्याग सुबह काम करते रहिए, जही विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जही विधि राखे राम ताई विधि रहिए। ये जिंदगी की डोर सौ हाथ दीननाथ के, महारों में राखे चाहे झोपड़ी में बास के। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीननाथ के, महारों में राखे चाहे झोपड़ी में बास के। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, जही विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जही विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिस पोजीशन में आप हो उसी पोजीशन में खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हंसमुख रहना चाहिए, दुख सुख सबको सम बराबर करके हमें झेलना। दुख आया